और मज़ा है सबसे पहली जो चीज़ है वो आप बनाएं वो इंजीर से ही बनाएं। बिल्कुल, इंजीर की आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग उसको उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन है, फाइल्स है, उसी वक्त इंजीर इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन इंजीर जो है इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, उसमें फ़ाइबर मौजूद है, उसके अंदर कॉपर मौजूद है, आयरन मौजूद है, हीमोग्लोबिन के लिए खाते हैं, किडनी को साफ़ करने के लिए इंजीर खाई जाती है, किडनी से पॉइजन निकालती है ये। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को अच्छा करने के लिए इंजीर, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जस्ट 2 इंजीर भिगो दी थोड़े से पानी में और उसमें डाल दिया 1 अखरोट। ये आप अपनी आदत बना लें खाने की। अगर आपका बाल गिर रहा है, बाल कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका रंग खराब हो रहा है, डैंड्रफ हो रही है, बालों के मसाइल के लिए बेस्ट खानी है। ठीक है। अच्छा, इंजीर को सिर्फ कितनी देर इसको भिगो के रखनी है और कब खानी है बता दें। रात को भिगो दें, सुबह खा लें, दिन में भिगो दें, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भिगो के क्यों खाया जाता है? इसलिए खाया जाता है कि वो अच्छी तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जिस तरह हम हल्दी के करक्यूमिन के लिए ऑयल मिलाते हैं या घी काली मिर्च मिलाते हैं, तो खजूर हो गया, बादाम हो गए या इंजीर हो गई, इन ड्राई फ्रूट्स को अगर भिगो के खाते हैं तो ये बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है बनस्बत ड्राई खाने के। ठीक है। और आप फिर आपको खाना कम ही है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो भीगा हुआ जो है आप हमेशा कम खाएंगे, सूखा हुआ आप हमेशा ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल सही बात। एक चीज़ हम तारीफ़ें तो कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, मैं चूल्हा बंद कर दूँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन आपको शायद एक बात बड़ी वो पता नहीं हो, इंजीर अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपके सर में, बॉडी में जुएँ भी हो सकती हैं। इंजीर को हमेशा 4 से 5 दाने ही खाने चाहिए दिन भर के अंदर। और ये पेट तो साफ़ करती है, लेकिन ये आपका गला भी साफ़ करती है, आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छी है, आपके गले का जो है ना उसको बलगम वगैरह को निकालने के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको खानी चाहिए। और बेस्ट टाइम इंजीर का या खजूर का, वैसे कभी भी खा लें, लेकिन अगर ट्रीटमेंट के लिए खा रहे हैं, बीमारी को क्योर करने के लिए खा रहे हैं, तो सुबह खाना ज़्यादा बेहतर है। सही, भिगो के वैसे आप दिन में जब दिल चाहे, जैसे अब हमारा दिल चाह रहा है चलते फिरते एक इंजीर खा ली, 2 खा ली, वो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ ट्रीट करनी है तो फिर हम उसको लाजमी जो है भिगो के। इंजीर फैटनिंग है, मुझे बताएं। इंजीर फैटनिंग अगर ज़्यादा खाएं तो वैसे नहीं है। एक उसमें वैसे कितनी अंदाज़न कितनी कैलोरीज होंगी? कैलोरीज तो इसके अंदर बहुत कम है। फाइबर अगर हम देखते हैं तो 37 एक खजूर से कम होंगी कैलोरीज। एक खजूर से कम। 5 इंजीर अगर हम खाते हैं तो पूरे दिन की जो हमारा डाइटरी फाइबर है वो हम 20% उसको कवर कर लेते हैं। आयरन लेवल हमारा 5 इंजीर से पूरा हो जाता है। लेकिन कैलोरी काउंट जो है ना इसके अंदर बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम कहना चाहिए कि लेस देन 1 आ रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम जैसे अभी बिल्किस ने लड्डू बनाए, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और ज़रूर होनी चाहिए। इंजीर से जो है एक बड़ी प्यारी चीज़ बनती है, वो बनता है हमारा फेस का एक स्क्रब। अच्छा, उसमें क्या है, हमने इंजीर भिगो के ले ली है, इसको जो है आपने मैश करना है। इंजीर को भिगो लें अच्छी तरह से और ये मैश हो जाती है। इसमें बड़ी फौरन से सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मतलब आप करें तो बारी बारी दाना निकलता है। ये दाना आपके स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त आपकी स्क्रबिंग करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और जो है आपके कलर को साफ़ करता है। अच्छा, इसको हमने मैश करने के साथ साथ जो है इसके अंदर हम 1 इंजीर ली हमने, इसमें थोड़ा सा जो है हम डालेंगे बेसन और इसके अंदर ज़रा सा हम मिला लेंगे दूध। इंजीर, बेसन और दूध, ये 3 चीज़ें मिला लें, आपका बड़ा ज़बरदस्त सा फेस पैक बन जाएगा। और इसको आप भिगो के रख, चाहे तो दूध में भिगो दीजिए और सुबह इसको अच्छी तरह से मैश करके और इसको ये देखें इसका बड़ा प्यारा सा पेस्ट बन जाता है। और ये आपके स्किन को जो है ना रैशेज़ नहीं आते, हार्श नहीं होता। आपने लेके खूब मसाज करना है, हाथों पे जिनके नकल्स ख़राब हो गए उसके ऊपर आपने मसाज करना है, फेस पे लगाएं, मसाज करें और थोड़ी देर छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको दोबारा जो है थोड़ा सा रब करते हैं। कितना वैसे आसान था, क्योंकि मैंने वैसे ना अक्सर घरों में देखा है, आप किसी के घर जब ड्राई फ्रूट्स लेके भी जाते हैं वहाँ इंजीर होती है, सब चीज़ें खाई जाती हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, सब चीज़ें खाई जाती हैं। इंजीर जो है ना वो अक्सर लोग जो है उसको फेंक ही रहे होते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि चलें आप उसको खा रहे हैं, एक तो मैं कहती हूँ उसको फेंके मत, क्योंकि वही अगेन ये बड़ा मुतबरक जो है वो फल है, ये बड़ा पाक फल है। तो कोशिश करें कि अगर आपने नहीं खाना ना आप किसी को दे दें, बिल्कुल, पर उसकी वो कहते हैं ना बेकदरी ना करें और उसकी वो कहते हैं उसको एहतराम करें। हाँ, बिल्कुल अंडर एस्टिमेटेड ड्राई फ्रूट है, वेरी अंडररेटेड, एग्जैक्टली, अंडर एस्टिमेटेड, वेरी अंडररेटेड। हाँ, पता नहीं, हैरत है, आप लोग कहते हैं, आप यकीन करें मेरे बैग के अंदर ना इंजीर और खजूर हर वक्त रहती है, हर वक्त। पूरे दिन में मुझे कभी कुछ होता है, मैंने 1 इंजीर निकालनी है, 1 खजूर खानी है और मुझे पूरे दिन की कोई टेंशन नहीं होती।
और ये लाजमी, मतलब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, नो वंडर उम्मे आप इतनी स्मार्ट हैं। नहीं, ऐसे क्या बैग में होनी चाहिए। आप उल्टा सीधा खाएंगे, आपको भूख लगेगी, हाँ। आपने बाहर से कुछ लेना है, आपने कुछ खाना है, उससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा इंजीर रख लें, कुछ बादाम रख लें, एक दो खजूर रखें। बच्चों के लिए इंजीर का शेक कितना मजे का होगा, दूध में आप इंजीर बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का बनता है, खीर शेक बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, अभी बिल्किस ने एक बड़ी प्यारी बात की, बताई अच्छे थे कि दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए इंजीर को, इसलिए कि दोनों का ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो फ़ायदे बराबर हैं। इसी तरह से खजूर को भी ना 2 तरह की खजूर को मिला के नहीं खाना चाहिए। खजूर हमेशा एक वक्त में एक ही खजूर खानी चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं कि आपने अजवा में और या आपने अंबर कोई अजवा मबरूम या कुछ आपस में नहीं मिलाना। बिल्कुल नहीं मिलाना। इसकी सख्ती से, इसका डिटेल तिब नबवी में मौजूद है कि अगर आप एक खजूर खा रहे हैं या कोई एक चीज़ बना रहे हैं तो वो एक ही टाइप की खजूर लेंगे, सबकी तासीर, सबके रिजल्ट्स अलग होते हैं, अफादियत सेम है, लेकिन 2 को मिलाना नुकसानदेह होता है। ओके, ठीक है। इस जैसे हम नबीज़ बनाते हैं या जैसे भी लड्डू बना रहे हैं, तो ये भी खजूर, जैसे हम सोप बना रहे हैं, ये बचा ऐसा कुछ नहीं। खजूर की जो चीज़ बना रहे हैं उसमें एक ही तरह की खजूर इस्तेमाल करेंगे, इंजीर तो वो एक साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खजूर की कोई चीज़ बना रहे हैं, बहुत से लोग घबराते हैं कि गर्म तासीर या सूट नहीं करता, तो खजूर को हमेशा खीरे के साथ मिला के उसको जब बनाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। खजूर को खीरे के साथ, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है तिब नबवी का। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम जब इंजीर की बात करते हैं तो इंजीर के साथ भी जो है आप खीरा मिला सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इसके अंदर चिया सीड ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ जो उसको बैलेंस कर दे। बहुत, इससे कि हमें नहीं पता होता किसको कौन सी चीज़ सूट करती है या नहीं करती। और पहली चीज़, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए, हमें हमारा दिमाग जो है इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि ये जो चीज़ें जिसमें कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है, आदि से जो पूरी उसकी तिब नबवी में चीज़ें भरी हुई हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम इस्तेमाल गलत करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचता है। हाँ। अभी शान भाई ने एक जिक्र किया गुटली का, वो तो खूबसूरती का मास्क तो ये बनाएंगे, लेकिन गुटली के हम लोग फ्लेवर्ड मिल्क, बच्चे हमारे यहाँ सादा दूध नहीं पीते, फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट बड़े इंपोर्टेड ब्रांड्स के मिल रहे होते हैं। उसके लिए खजूर की गुटली बेस्ट है। खजूर की गुटली का आपने लिया, जिससे आप अजवा ले लीजिए, अजवा बेस्ट है, या जो भी गुटली है उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो खजूर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, सब उसके अंदर मौजूद हैं। खूबसूरत बात है, मिकदार उसके ज़्यादा है, कोई भी चीज़ इसमें फालतू की नहीं है, कि फेंकने वाली नहीं है। तो खजूर की गुटली का अब तो पाउडर भी मिल जाता है इजीली। आपने पाउडर लिया है, इसको हमने भूनना है थोड़ा सा, ठीक है। इस पाउडर के साथ जो है थोड़ा सा, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर आप भूनेंगे तो उसका वैसे ही कलर, खुशबू चेंज हो जाती है, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर जो है, जैसे ज़रा सा मैंने इसमें तिल रखे थे यहाँ पे मिक्स होकर चले, जैसे इसमें हमने थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल डाल दीजिए, इसलिए कि हम बच्चों की हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की हाइट अच्छी हो जाए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। आपने खजूर की गुटली का पाउडर लिया, तकरीबन हाफ कप ले लिया, उसमें 1 चमचा सफ़ेद तिल डाल दिए और 1 चमचा जो है कोको पाउडर डाल दिए, वो भी इसलिए कि बच्चों का दिल खुश हो जाए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। कोको पाउडर डाल सकते हैं या चाहें तो आप इसमें जो है बादाम का पाउडर डाल सकते हैं। इसको आप भूनेंगे, भूनने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से भून के और इसको आप स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है शीशे के जार में रख लें इसको, बिल्कुल शीशे के जार में रख लीजिए। और आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आप जो भी आप बच्चे आप उनको मिल्क दे रहे हैं, वैसे भी आप उनको 1 चमचा उसमें दूध में डाल के, मैं जैसे बताऊँ, और बच्चे इतना शौक से इसको पीते हैं कि वो हर वाला बाहर के जितने भी आपको मिलते हैं फ्लेवर्स मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के, चॉकलेट के, मैलिक एसिड, जितने भी हैं वो सब आप भूल जाएंगे। मुझे एक बात तो बताओ, मैं आपने कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स अल्लाह पाक ने खजूर के अंदर डाली, उसकी गुटली के अंदर भी वो इंग्रेडिएंट्स है। खजूर तो मीठी है, उसकी गुटली भी क्या, जो उसका सफ़ू बनाया वो भी क्या मीठा होता है? देखिए, मैं जायके की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे हमारे कहा, इसलिए कि देखिए खजूर निकलती तो गुटली से, इतनी अच्छी से खुशबू आई है। हाँ, वो उसमें 3 चीज़ भून गई ना, कोको पाउडर है, तेल है, और इसके अंदर जो है खजूर की गुटली है। खजूर गुटली से ही खजूर का दरख्त निकलता है, तो मतलब उस बीज के अंदर, उस सीड के अंदर कितनी ताकत होगी जो इतनी ताकतवर चीज़ पैदा कर रहा है। हाँ, और कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरा माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि जैसे किसी मॉल वगैरह में जाना, अच्छी सी कोई बेकरी हो जहाँ पे जो कॉफी शॉप हो, उससे सीधी खुशबू, कुछ हाँ बेक हो रही कोई चीज़, हाँ कौन सा। तो इसको जो है इस तरह से आपने करना है। उसके अलावा अक्सर ये होता है कि जैसे अभी कहा कि जो उसके पत्तों का जो लगा दें, या कच्ची जो इंजीर होती है उसका दूध भी लगाते हैं, जो मस्से हो जाते हैं, वॉट्स हो जाते हैं, उसके लिए भी वो बहुत इफेक्टिव है। और ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया है भून के, ये बच्चों की हाइट के लिए, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, हम यूँ गए यूँ वापस आए।
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आजकल ये चीज़ भी नोट करी हूँ कि बहुत सारे लोग जिनकी अपनी हाइट छोटी है, उनके बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं आजकल बच्चे देखती हूँ कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हाइट हो गई है। हाँ। तो ये इसकी बच्चे सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, उनकी बहुत लंबी हाइट है, तो बेगम भी इतनी लंबी, और बहुत से ऐसे मैं एक्टर्स देख रही हूँ जिनके बच्चों की हाइट तकरीबन कुछ 6.5 फुट है। देखिए ये तो एक अलग चीज़ है। डाइट में कुछ चीज़ आप ऐड कर सकते हैं बच्चों की, क्या लंबे हो। आप अच्छी डाइट देखिए, जो जीन्स का मसला है वो रहता है, लेकिन जैसे भी आपने ये बात की, अक्सर चीज़ नज़र आती है, ये अक्सर जो हाइट वाले पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की हाइट बहुत कम भी होती है। लेकिन अगर आपको पता है हाइट कम है और शुरू से आप बच्चे की तरह से उसकी ग्रोथ के लिए मेहनत करते हैं कि उसकी एक्सरसाइज है, उसकी डाइट की चीज़ें, रात की नींद जल्दी, बिल्कुल आपकी जो बेरीज हो गई हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, नट्स हो गए, ऐसी बेतहाशा चीज़ें, ऐसी हर्ब्स हैं, अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइट 100% अच्छी हो जाएगी, बढ़ा देंगे। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है खजूर की जो है हम जैसे शेक बनाते हैं, तो खजूर का शेक या जैसे अभी इंजीर की खीर की बात हुई, बच्चों के लिए जो है कस्टर्ड या खजूर का शेक बना के रखें। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 चमचे भी वो इस्तेमाल कर लें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। आप खजूर लस्सी भी बना सकते हैं। अब लस्सी बहुत अच्छी बजाय कि मीठा, आप उसमें खजूर डाल दें। और इसके अलावा खजूर कोशिश करें सुबह खानी है, और खजूर खाना, खासकर अजवा खजूर, ये आपको जादू से बचाता है, बीमारी से बचाता है। हर महीने जो है आप 5 या 7 खजूर शुरू के जो 3 से 4 दिन खा लीजिए, ये अपनी आदत बना लीजिए। यानी कि जो चांद की आप कहना चाहिए, नौचंदी की जो पहली डेट्स होती हैं, ठीक है। तभी कहा जाता है कि अगर आप शुरू के 5 दिन भी खा लें या 7 दिन खा लें, 5 से 7 खजूर, तो पूरा महीना जो है आप किसी मोज़ी मर्ज से, किसी बुराई से, किसी नज़र से महफूज रहेंगे। और इसकी गुठली भी जो है वो घर में रखें तो वो भी बुरे असरात से आपको महफूज रखते हैं। इसके पाक दरख्त का पाक जो फल है, तो इसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना। तो उनमें सिर्फ ये जिस्मानी नहीं है, देखिए रूहानी फायदे, रूहानी भी बहुत ज़्यादा रूहानी फ़ायदे हैं कि अगर हमें कोशिश करें कि इसको अपनी आदत बना लें। जैसे भी आप शान भाई ने कहा, आपने भी कहा कि बच्चों को हमें आदत डालनी चाहिए। अब वो किसी भी सूरत में दें, आप उसको लड्डू बना के खिला दें, शेक बना के पिला दें, खीर बना लें, लेकिन बच्चों की डाइट में 2 साल से 1.5 साल से खजूर जो है वो होनी चाहिए। और इंजीर भी, आप बच्चों को जब टेस्ट उनका डेवलप हो जाएगा ना, वो बच्चा खुद इंजीर मांगेगा। इंजीर की तो खीर इतनी मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये हमें डॉक्टर बिल्किस ने इसकी रेसिपी बताई थी, दोबारा जल्दी से पूछे थे। अच्छा नेक्स्ट आपकी रेसिपी चलिए, आज आप बैठ जाइए, जल्दी से रेसिपी दोबारा बता दें। अच्छा देखिए, आप दूध को गर्म करते हैं ना, जब दूध को आधा किलो के लिए बता देती हूँ, आधा किलो दूध आप गर्म करें तो 2 से 3 इलायचियाँ कूट के उसमें डाल दीजिए उबलते हुए में, और आप 2 ग्लास पानी शामिल कर दीजिए, ताकि आप जब 2 ग्लास पानी और तकरीबन 2 बड़े चम्मच आप उसमें चावल, अच्छा आधे, ठीक है 2 बड़े चम्मच चावल भिगे हुए वो उसमें शामिल कर दीजिए, उसको पकाइए। और इंजीर आपने अलग से भिगो के रखा है। इंजीर आप उसके लिए तकरीबन आपको चाहिए 7 से 8 बस, सही भीगे हुए। जब वो भीगा हुआ हो, फिर उसको उसी पानी के साथ ग्राइंड कर दीजिए, उसमें मिला लीजिए, मिला के उसको हिलाते रहें। अच्छा, और दूसरी बात है, गाढ़ा करना हो तो जैसे हम कस्टर्ड, कोई भी फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर जो है 1 चम्मच लेके थोड़ा सा दूध में घोल के डाल दीजिए। इतनी मज़े की ये खीर बनती है ना, इतनी मज़े की बनती है। और उसको ठंडा कर लें तो बच्चों को आइसक्रीम लगती है। अच्छा, बाकी बाहर मालिक में फिग्स की है आइसक्रीम है, फ्लेवर्ड, बिल्कुल योगर्ट मिल जाती है, केक्स, फिग के केक, बिल्कुल फिग्स केक, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा मुझे बताइए, जो सिर्फ जो इसकी गुठली है, इसका सफ़ूफ हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं शासन? देखिए, इसके सफ़ूफ को फेस पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा खाया भी जाता है। वो किन सूरत में खाए जाते हैं? दिल के वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। दिल के जो वॉल ब्लॉक हो रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन प्लीज़ जब आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी जारी रखिए, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जब ये इस्तेमाल करेंगे तो पानी का टेक ज़्यादा रखना है, इंटेक ज़्यादा रखना, और भून के करना है, भून के से बारीक पाउडर बनाना है और कपड़े में छानना है, इतना बारीक होना चाहिए, भून के करना है। और किडनी पेशेंट ना करें, किडनी पेशेंट इसलिए ना करें कि थोड़ी सख्त होती है ये, इसलिए मना करते हैं।